चलो बेटा शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बेसिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से सीख लेने चाहिए। पुष्कल जी स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इधर देख लें तो आइए ध्यान लगाएंगे सब लोग। प्रोडक्शन। आइए पहले कुछ बेसिक्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में, और फिर आपके जो कोर्स से रिलेटेड बातें हैं वो करी जाएं। बेटा देखो, प्रोडक्शन का मतलब क्या है। आप कुछ भी चीज बनाएं, आपको मार्कर बनाना है, आपको घड़ी बनानी है, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, तो कोई भी गुड या सर्विस अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। अब मेरे बच्चों, अगर कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो यू विल बी नीडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे सपोज ऊपर देखो बेटा, मेरे को मार्कर बनाना है, तो मार्कर बनाने के लिए आई नीड इंक, आई नीड सम टेक्नोलॉजी, आई नीड सम लेबर, है ना, टू नेम अ फ्यू। ऐसी मेरे को सर्विस आपको देनी है तो मुझे आपको डेस्क वगैरह अरेंज करके देना है, व्हाइट बोर्ड चाहिए, एसी वगैरह चाहिए। तो कुछ भी गुड़िया सर्विस बनानी है, यू नीड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस। लेकिन ऐसे अगर हम गिनने लगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो वो तो 10 करोड़ हो जाएंगे। इंक भी आप गिनने लगो जी, पेज भी गिनने लगो, डेस्क भी गिनने लगो, पंखा भी गिनने लगो, एसी भी गिनने लगो, सो दैट विल बी अ डॉन्टिंग टास्क। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और ये माना गया है कि आप कोई भी गुड या सर्विस बनाएं, कोई भी गुड या सर्विस व्हाटसोएवर, यू विल ऑलवेज बी रिक्वायरिंग दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक भी कम नहीं चलेगा, यू नीड ऑल ऑफ देम। यस, वो बात अलग है कि किसी में लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, बाकी की कम, किसी में कैपिटल की ज्यादा हो सकती है, बाकी की कम। जैसे हम चैप्टर 1 में पढ़ते थे ना, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, तो आप उसमें क्या बोलते थे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी विच यूजेस मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। उसमें ये नहीं बोलते थे विच यूजेस ओनली लेबर। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती थी, विच यूजेस मोर ऑफ एंड लेस ऑफ। उसमें हम ये नहीं कहते थे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज वन विच ओनली यूजेस कैपिटल। सो हमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन हाँ, कोई फैक्टर ज्यादा भी चाहिए हो सकता है और कोई फैक्टर कम भी चाहिए हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। बोलो जी, यहां तक क्लियर सबको? पक्का? चलिए, तो मेरा बच्चा, हमने बात कर ली प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पाए जाते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। यहां तक बात क्लियर? अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं, और उस पर सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए। मैंने भी क्या बताया, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं? 4। लेकिन जब आप मेरे साथ अभी पढ़ोगे तो मैं यहां लिख रहा हूं, वी विल यूज ओनली 2 फैक्टर्स। अब बच्चा कहता है ये क्या बात है यार, अभी तो आप कह रहे हो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, कुछ कोई कम ज्यादा हो सकता है लेकिन चाहिए तो चारों। अब आप कह रहे हो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं 4 चाहिए। यार ये क्या बात है, आप 4 चाहिए, आप 2 क्यों फिर यूज करने को बोल रहे हो मेरे को? मैं इसलिए आपको 2 यूज करने को बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि डायग्रामेटिकली वी हैव गॉट अ 2 डायमेंशनल डायग्राम ना। लेबर इंटेंसिव, मतलब एक जगह पर लेबर ले सकते हैं, एक जगह पर कोई और फैक्टर ले सकते हैं। सो वी गॉट अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। इसलिए रियलिटी में मैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही यूज करूंगा, बट फॉर एनालिटिकल पर्पसेस आई विल बी यूजिंग 2 फैक्टर्स। व्हाई? बिकॉज वी हैव गॉट अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। ठीक मेरा बच्चा? अब प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं मेरा बेटा, इसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है शॉर्ट रन में, और एक पढ़ा जाता है लॉन्ग रन में। एक पढ़ा जाता है शॉर्ट रन में और एक पढ़ा जाता है लॉन्ग रन में। ठीक है मेरा बच्चा? आपकी सिलेबस के लिए शॉर्ट रन है, आपके सिलेबस में लॉन्ग रन नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे साल हो गए स्कूल की एजुकेशन से, लॉन्ग रन बहुत साल पहले ही डिसअपेयर हो चुका है। कॉलेज में भी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 के अंदर उसका यूज होता है, उससे पहले वहां पर भी उसका कोई खास यूज नहीं है। तो बच्चे कहते हैं इन दोनों का फर्क क्या है भाई, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का? मैं बताता हूं। लॉन्ग रन में हम ये मानते हैं ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, मतलब आप सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। शॉर्ट रन में हम मानते हैं वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल। मैं जान के अदर इज वेरिएबल बोल रहा हूं, आई कुड हैव रिटन अदर्स आर वेरिएबल ऑल्सो, बट जैसे मैंने अभी बताया वी विल बी यू नो कंफाइनिंग आवरसेल्फ
नॉट विथ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बट विथ 2। तो हम ये मान लेंगे एक फैक्टर फिक्स है और एक फैक्टर वेरिएबल। और लॉन्ग रन में क्या है, सारे ही फैक्टर वेरिएबल या दोनों फैक्टर वेरिएबल। ये बात क्लियर? अभी आते हैं आपके सिलेबस पर, लेकिन अगर आपका बेसिक बढ़िया बन जाए ना, आपको पता हो मैं किस दिशा में जा रहा हूं, तो फिर आप जल्दी से पकड़ लोगे टॉपिक को। सो दोबारा से अभी बात करते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया प्रोडक्शन। मेरा बेटा, चाहे कोई गुड बनाना चाहे कोई सर्विस, वी विल बी रिक्वायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनीथिंग। फॉर प्रोडक्शन वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और कितने टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। चारों एक गिवन प्रोपोर्शन में यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गुड। किसी में लैंड ज्यादा यूज हो सकता है, किसी में लेबर ज्यादा यूज हो सकता है, किसी में कैपिटल, किसी में एंटरप्राइज। तो ये 4 हैं, बट मैंने यहां पर क्या लिखा? वी विल यूज ओनली 2 फैक्टर्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेशन, एंड दैट लिमिटेशन इज दैट वी हैव गॉट ओनली 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो मैं चाहकर भी 4 दिखा नहीं सकता। दो कुछ हम एडजस्टमेंट्स और अरेंजमेंट्स लगा सकते हैं, बट वो आप बहुत ही छोटे हो, बिल्कुल ही बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर माइक्रो पढ़ रहे हो, तो मैं वो जुगाड़ आपके साथ नहीं शेयर कर रहा। सो इट्स बेटर टू गो विद 2 फैक्टर्स रादर देन ट्राइंग टू एकोमोडेट एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने बात करी कि प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो 2 हिस्सों में करेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। लॉन्ग रन क्या है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। और शॉर्ट रन क्या है? एक फैक्टर फिक्स और एक फैक्टर वेरिएबल। और हमारे सिलेबस में क्या है? शॉर्ट रन। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा अभी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि 2 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेनी है बेटा, तो मैं एक काम करता हूं आप लोगों के लिए। मैं फिक्स फैक्टर को ले लेता हूं लैंड, और वेरिएबल को ले लेता हूं लेबर। सर ये कोई जबरदस्ती है, ये कोई मजबूरी है? मैंने कहा मतलब सर 4 फैक्टर है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। मैंने कहा हाँ। तो आपने फिक्स लैंड ले लिया, वेरिएबल लेबर ले लिया, मेरी मर्जी में कोई भी लूं। बिल्कुल आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको अगर मैं गिफ्ट में एप्पल का फोन देना चाहूं या लावा का गिफ्ट में, तो आप कौन सा फोन लेना पसंद करोगे? सारे बोलो एप्पल। सबको एप्पल चाहिए, लावा मोबाइल किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, आप कहोगे उसका इस बात से क्या लेना देना। अरे भाई लॉजिकल बात करते हैं, मेरे आपने सबने क्या मांगा? एप्पल। कि भैया दे रहे हो तो एप्पल दो। सिमिलरली यहां पर फिक्स फैक्टर, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट सूटेड है फिक्स फैक्टर? लैंड। जो बेस्ट सूटेड है वो कौन सा है? लैंड। इसलिए आई हैव गॉन विद लैंड एज माय फिक्स्ड फैक्टर। अब कहीं आ जाएंगे ज्ञानी सारे के सारे, अच्छा तो वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है ना। देखिए वेरिएबल में ना लेबर और कैपिटल को आप चुन ले, एंटरप्राइज एक सब्जेक्टिव हो जाता है, उसको लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। कैसे? वो आगे जब बड़ी क्लास में आप कभी आओगे इकोनॉमिक्स और वगैरह तो बताऊंगा। तो अब चॉइस किस किस के बीच में रह गई? लेबर आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपके स्कूल में जिस भी स्कूल में आप हो वो लेंगे लेबर, इसलिए मैं लेबर ले रहा हूं। आप बड़ी क्लास में जाओगे वो लेबर नहीं लेते, वो लैंड और कैपिटल लेता है। ठीक है, तो चॉइस भी एक लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि भाई मैं लैंड को फिक्स दे रहा हूं तो नेचर ऐसी है, और लेबर या कैपिटल में से किसी को भी मैं वेरिएबल फैक्टर ले सकता हूं। क्लियर? तो अब हमने भूमिका बांध ली है पूरी कि भाई कैसे काम चलना है। आप बताइए आपके सिलेबस में शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन? शॉर्ट रन। सो वी आर गोना किल शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के हिसाब से अब हम सारा खेल खेलेंगे। और आपने स्कूल में बहुत सुना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड ऑल, वो बेसिकली शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन होगा, जो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी डू दैट एक एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का प्रैक्टिकल डिफरेंस भी पता लग जाए। अब सपोज यहां पर आराम से बैठ सकते हैं 70 बच्चे। इस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 70। सडनली 20 बच्चे और आ गए, किसी और क्लास दूसरे बैच का बच्चा सपोज इस बैच में आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पे चेयर्स लगा सकता हूं। तो 70 की जगह कितने एकोमोडेट हो गए? 90। तो दैट्स अ केस ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब एक फैक्टर फिक्स, जगह तो फिक्स है, बाकी फैक्टर वेरिएबल है, मैं कुर्सी उर्सी लगा के एडजस्ट कर सकता हूं अपना आउटपुट। दैट इज शॉर्ट रन। अब अगर कंसिस्टेंटली ही 90 से 100 या 120 बच्चों का बैच आ रहा है, जो कि यहां पर बिठाना मुश्किल है, तो मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो मुझे कुर्सियां भी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी और जमीन भी एक्स्ट्रा चाहिए होगी, एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल इन लॉन्ग रन। सडनली 20 बच्चे आए और मैं ठेकेदार को फोन करूं, आजा भाई पार्टीशन तोड़ दे। बच्चे खड़े हुए देख रहे हैं, पार्टीशन टूटे तो हम बैठे। पॉसिबल है ये लॉन्ग रन में पॉसिबल है ना? इट विल टेक टाइम। सो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल है, शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल।
और हम क्योंकि दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो लैंड इज फिक्स एंड लेबर इज अभी क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं खेल प्रोडक्शन अंडर शॉर्ट रन। और जो आप टॉपिक कर रहे हो 99.9% यही आपके पेपर में आने वाला है। मैं आपको एक शेड्यूल से सिखाऊंगा, फिर आप आराम से बाद में उतार सकते हैं। आप सभी लोग से विनती है इसको थोड़ा जम के करना है। सबसे पहले मैंने लिया लैंड और फिर लिया लेबर। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। आप बताइए किसको हमने फिक्स रखा है? क्योंकि उसकी नेचर ही फिक्स्ड है, क्योंकि उसकी नेचर ही फिक्स्ड है। और लेबर को हमने क्या करा है? चेंज। तो वेरी करते चले गए, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। क्लियर मेरा बेटा? ध्यान से कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको इसको करने में। और ये कोई इकोनॉमिक्स है, बिहेवियरल साइंस है, ये नहीं कि कुछ शेक्सपियर की कहानी है, लॉजिक पे चलेगी सारी बात। अब हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, एमपी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो सपोज हम लेबर की शुरुआत करते हैं हमारी साइशा बिटिया के साथ। तो लैंड में हमने पहला लेबर साइशा लगाया, साइशा ने 2 यूनिट्स बना के दिए। कितने यूनिट्स बना के दिए? तो फिर हमने लगाया अगला लेबर अनाया, अनाया ने 3 यूनिट्स बना के दिए। अनाया सीम्स टू बी सो गुड, है ना? साइशा क्या कर रही है बेटा? 2 यूनिट, अनाया 3 यूनिट बेटा। अनाया इज स्वेलिंग विद प्राइड, आई एम सो गुड, 3 यूनिट बनाती हूं मैं। तभी हमारा भाई आया, नाम बता बेटा। अर्शित। अर्शित भाई ने 4 यूनिट बना दी। सो गुड, क्या बात है। उसके बाद हमारे पाजी आए, की ना है थोड़ा? समरत। समरत ने बनाई 3 यूनिट। उसके बाद आरव भाई आए, 2 यूनिट। उसके बाद हमारी बिटिया आई, 1 यूनिट। उसके बाद लावण्य आई, 0 यूनिट। भाई आई किस लिए थी? जब तेरे को कुछ बनाना नहीं था, 0 यूनिट। तो बताओ इन सब में सबसे बेकार कौन है? अरे बोलो बोलो, खुल के बोलो, बोलो। लावण्य, लावण्य 0 यूनिट बनाती है। कोई बात नहीं। त्रिशा, त्रिशा -1, त्रिशा -1। अब बताओ सबसे खराब परफॉर्मेंस किसकी है? त्रिशा की। अब आपको समझ लेना है, ये सारे के सारे लेबर स्टार्टिंग फ्रॉम साइशा एंडिंग विद त्रिशा, दे ऑल आर सेम, दे ऑल आर इक्वल। साइशा नहीं आपका नाम? काशवी, आई एम सो सॉरी काशवी। सो काशवी से स्टार्ट करके त्रिशा, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सारे बच्चे एक वन है, ये सारे बच्चे टॉप क्लास है, ये सारे बच्चे इक्वली एफिशिएंट है। तो फिर ये आउटपुट क्यों अलग अलग बना रहे हैं? ये आउटपुट क्यों अलग अलग बना रहे हैं? भाई साहब यही तो मैजिक है जो आपने सीखना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये गलत फहमी, ये भ्रांति, ये निकाल दीजिए दैट ओ ही इज प्रोड्यूसिंग 4, ही मस्ट बी द बेस्ट वन, ही इज प्रोड्यूसिंग -1, इसको मारो, ये नुकसान करता है हमारा। ऐसा नहीं है, दे ऑल आर सेम। तो सर अगर सारे सेम है तो ये अलग अलग आउटपुट कैसे बना रहे हैं? वो कैसे बना रहे हैं मैं आपको रीजनिंग के साथ दूंगा। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप जब अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो तो आप अलग बंदे होते हो, और जब आप मैथ्स पढ़ रहे होते हो तो अलग लोग होते हो। हाँ, हो आप ही। नहीं समझ आया सर, मेरे पास मैथ्स ही नहीं है सर, मैं रिलेट नहीं कर सकता। अच्छा, जब आपकी, पता नहीं अब मैं बोलना चाहिए, चलो मैं वो नहीं कर रहा, क्वांटिफाई नहीं कर रहा। कोई ऐसी रिश्तेदार आती है, मासी या बुआ में से कोई भी एक या दोनों, तो बहुत ही बढ़िया, जो आपको आपके फेवरेट है, तब आप उनके सामने डिफरेंट पर्सनालिटी होते हो। और कोई ऐसे आ जाते हैं जो हमेशा आपको डांटते हैं, उनके सामने थोड़ी अलग पर्सनालिटी हो जाते हो। सर कहना क्या चाहते हो? बंदा सेम है, उसका आउटपुट अलग अलग आ रहा है, बंदा सेम है, उसका रिटर्न अलग अलग आ रहा है, बंदा सेम है, उसका उसका बिहेवियर अलग अलग आ रहा है। तब हम आपको सिखाएंगे कि ये बिहेवियर ऐसा क्यों आता है। वो सीखने से पहले एक पैटर्न को चेक करिए। वो पैटर्न क्या है वो देखिए बेटा। वो पैटर्न है, शुरू में देखो एमपी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या बोलते हैं? फिर एमपी घट रहा है, इसको क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसके बाद तो एमपी क्या हो गया? नेगेटिव। एमपी क्या हो गया? तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। पर सर ऐसा होता क्यों है सर कि शुरू में एमपी बढ़ रहा है, फिर एमपी घट रहा है, फिर एमपी नेगेटिव हो रहा है? सब बताऊंगा भाई, खिचड़ी किनारे से खानी है, बीच में मुंह डालेंगे मुंह जल जाएगा। रीजन दूंगा आपको एग्जांपल्स के साथ, ताबड़तोड़। लेकिन पहले लॉजिक जो सामने चल रहा है उसको देख लेते हैं।
तो पहली गलतफहमी कोई भी नहीं रखेगा कि भाई कोई लेबर अच्छा है कोई लेबर बेकार है तभी इनकी प्रोडक्टिविटी लगा रही है। नो, दे ऑल आर सेम, दे ऑल आर इक्वली एफिशिएंट। अब हम यहां पर एक टर्म यूज करेंगे, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, जैसे एमयू से टीयू निकालते थे, कैसे निकालते थे? बाय एडिंग एमयू। ऐसे एमपी से टीपी बाय एडिंग एमपी। 5 9 12 14 15 15 और ये 14। कुछ टीचर्स को एनसीईआरटी का बड़ा शौक है, गुड फॉर देम। एनसीईआरटी में टीपी को लिखा गया टीपीपी। टीपी की फुल फॉर्म क्या थी? टीपीपी के टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। वैसे सेम है, ठीक है, क्लियर? सर वो तो आपने बताया नहीं यार, शुरू में क्यों बढ़ता है फिर क्यों घटता है और फिर नेगेटिव क्यों हो जाता है? अरे बता रहा हूं यार, पहले पूरी भूमिका तो बांध दूं, पहले कंसेप्ट कहां से शुरू हो रहा है वो तो पकड़े। तो चैप्टर का नाम क्या है? कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन हम कितने यूज करेंगे? क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है। सो डायग्राम तो आपने बनाया नहीं। अबे जब भी बनाऊंगा तो 2 डायमेंशनल ना, ठीक है। अब प्रोडक्शन शॉर्ट रन में भी पढ़ सकते हो, लॉन्ग रन में भी। दोनों में फर्क क्या है? शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स, एक वेरिएबल, और इसमें दोनों ही फैक्टर्स या ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। अब क्योंकि हमारे कोर्स में तो शॉर्ट रन है, तो मैंने जो टेबल बनाई है वो फिक्स और वेरिएबल दोनों को लेके बनाई है। उसके बाद मैंने क्या करा है, एमपी को पहले थोड़ा बढ़ाया है, फिर एमपी को घटाया है, फिर एमपी को नेगेटिव। तभी बच्चों आप फिर वही यार नस दबा देते हो हमारी। मैंने कहा कौन सी नस दबा दी? अरे ये हुआ कैसे ये तो बताओ। बता रहा हूं भाई, जितना मैं तेरी आग डालूंगा ना अंदर उतना मजा आएगा तेरे को समझने में। होगा ऐसा, जरूर होगा, लॉजिक के साथ होगा, हमेशा होगा। सर बताओ तो सही। बिल्कुल बता रहा हूं, उससे पहले थोड़ा सा और कुछ सिखाते हैं। यहां तक क्लियर? टीपी कैसे निकाला है? एमपी को ऐड करके, एमपी को ऐड करके। अब जो तू ये कंसेप्ट सीखेगा बेटा, ये जो पूरा टेबल तूने बनाया बच्चे, इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बच्चे रट लेते हैं ये होता है ये होता है। सोचो इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्यों कहते हैं? आप बताओ, प्रपोर्शन बिटवीन लैंड एंड लेबर पहले कितना था? 1:1। फिर फिर हैज इट बीन केप्ट सेम और वेरी किया गया है? इसलिए वेरिएबल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन बिटवीन लैंड एंड लेबर, वेरिएबल प्रपोर्शन क्योंकि वेरी कर रहा है। लॉ इसलिए क्योंकि ये होगा ही ऐसे, पहले एमपी बढ़ेगा फिर एमपी घटेगा और फिर एमपी नेगेटिव, ये लॉ है। तो आप बताओगे नहीं क्या, रटवाओगे कि ये लॉ होता है? ना ना, लॉ का लॉजिक दूंगा ना। पहले मैं ये बता रहा हूं नाम क्यों है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो नाम इसलिए लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ इसलिए कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे फिर डिमिनिशिंग फिर नेगेटिव, और वेरिएबल प्रोपोर्शन इसलिए क्योंकि द प्रोपोर्शन बिटवीन लैंड एंड लेबर हैज बीन वेरिड ऑल द वे लॉन्ग। क्लियर ये बात? श्योर हो? चलिए अब मेरे साथ सारे के सारे बोलना है, ठीक है? बोलो, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। इनपुट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोबारा बोलो, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स input and output relationship when output is increased by changing the quantity of one variable factor keeping other factor constant। जो करा है वही बोल दिया। हमारे को तो टीचर ने कुछ और लिखवाया था, जो तेरे को टीचर ने लिखवाया था वो मैं अभी बोल रहा हूं, और घर जाके चेक कर लियो, वही लिखवाया तेरे टीचर ने। लेकिन मैं उससे बड़ा लिखवा रहा हूं तेरे को, उससे बड़ा बता रहा हूं। बोलिए, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप when output is increased by changing the quantity of one variable factor keeping other factor constant। According to this law, if more and more units of a variable factor are employed with fixed factors, अब ध्यान से, total product initially increases at an increasing rate, initially increases at an increasing rate, then increases but at diminishing rate, and finally starts falling। आपका टीचर ये लिखवाएगा, TP initially increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and finally starts falling। So इसका मतलब क्या हुआ? अरे बच्चा पहले कितना बढ़ा है देख, 3, फिर इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट, एंड फिर क्या हो गया है? कम।
starts falling. बोल बोल बेटा गुनी का। हाँ, वो उसमें कवर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम ये शो करेंगे कि एक रेंज पर एमपी जीरो होगा, जहां पर एमपी जीरो होगा वहां टीपी मैक्सिमम हो जाएगा। टीपी मैक्सिमम एक रैशनल प्रोड्यूसर की उस स्टेज को बोलते हैं जहां पे वो रुक जाएगा, जहां पे बोलेगा मैं यहीं पर रुक रहा हूं। नेगेटिव रेंज में वो जाएगा नहीं। बाकी आपकी ऑब्जर्वेशन एकदम सही है वो। चलो जी दोबारा बोलो मेरे साथ। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप when output is increased by changing the quantity of one variable factor, keeping other factors constant. According to this law, if more and more units of a variable factor are employed with fixed factors, the total product initially increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and finally starts falling. Fill in the blanks. Law variable proportion examines input and when output is increased by changing the quantity of one variable factor, keeping other factors. According to this law, if more and more units of a variable factor are employed with fixed factors, total product initially increases at an, then increases at a, and finally starts. डेफिनेशन लिखनी है ठीक है। 99.9% यही क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी बनाते हैं, अभी पूरा समझेंगे, आपको याद पूरा कराते हैं, पूरा सुनाना अब हमको। फिर डायग्राम में फ्री हैंड बनाना हो, आप चाहो तो आप शेड्यूल भी प्लॉट कर सकते हो। ये देख लीजिए, ये आपने बनाया टीपी, ये आपका राउंडेड एमपी। ध्यान देंगे, राउंडेड एमपी में जान के एक टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं वो भी बता रहा हूं। बच्चे इसको देखते ही कहते हैं ओ ये तो TUMU है, ये तो TUMU है। और नहीं भाई, MU स्ट्रेट लाइन होता था, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ है? वो 5 4 3 2 1 सीधी लाइन आती थी भाई, सेम नहीं है। ठीक है, ऊपर देखो अब, ये है फेज 1, ये है फेज 2, ये है फेज 3। अब इसमें भी ना कई टीचर आपको बोलेंगे स्टेज नहीं बोलना, फेज बोलना है। स्टेज नहीं बोल सकते, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं हल्का फुल्का कुछ बता देता हूं आपको, मैं ज्यादा चीज नहीं इसमें ऐड करना चाहता। मगर एक बात तय है, लिटिल नॉलेज इज ब्लिस। छोटा बच्चा है ना, उसे नॉलेज का बड़ा खुश रहता है वो, तो कोई मतलब ही नहीं। आप देखो कितने दुखी हो, क्यों? क्योंकि नॉलेज बहुत आ गई है। समझदार को इशारा काफी। चलो जी, यहां तक क्लियर। अब आप बताइए, एज अ रैशनल प्रोड्यूसर आप स्टेज 1 में प्रोड्यूस करोगे या स्टेज नहीं, फेज 1? हाँ जी, फेज 1 में प्रोड्यूस करेंगे कि फेज 2? फेज 2, क्योंकि यहाँ पे टीपी क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, वो मैं अभी कैमरा हटा दूं फिर बात करूंगा आपके साथ फेज और स्टेज की। ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बहुत सारे टीचर्स के बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पर, तो ठीक नहीं है मैं जो बात बोलूंगा ना आगे। एनीवेज, तो अभी मैं उसी चीज पर चलता हूँ, नॉर्मल अपनी बात पर। ये डायग्राम बन गया है। अच्छा, कोई टीचर ऐसा है, चांसेस है अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो बहुत ही बुजुर्ग होंगे, बड़े तजुर्बेकार होंगे। जो मैं बना रहा हूँ वो बता देना किसी के स्कूल में हुआ है तो। क्या किसी के स्कूल में किसी भी टीचर ने, ध्यान देंगे, ऐसा डायग्राम बनवाया किसी को? नहीं? पक्का? जो फेज और स्टेज की लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना, वो इसको बोलेंगे स्टेज। खैर चलो, अभी पहले आपके कंसेप्ट को सिखाते हैं, इस पर आराम से आपको ज्ञान दूंगा फेज और स्टेज का। ठीक है, आपको फेज वर्ड अच्छा लग रहा है, फेज में खुश रहिए। ये तो नहीं कराया किसी को, क्योंकि अगर ये कराया तो मजबूरी हो जाएगी मेरी को वो सो कॉल्ड स्टेज और फेज का फर्क बताना, जो कि एक्चुअली में है ही नहीं, है ही नहीं कुछ। बट चलो छोड़ो। हाँ जी, यहां तक क्लियर सबको? एक चुप सौ सुख। यहां तक क्लियर सबको? श्योर हो? ये डायग्राम बन गया। कोई बताएगा भाई तू फेस, यार ये फेज 2 में क्यों तू वो प्रोड्यूस करना चाहेगा? रैशनल प्रोड्यूसर फेज 2 में क्यों प्रोड्यूस करना चाहेगा? क्योंकि टीपी मैक्सिमम। या क्लियर? ये लो, क्लियर? श्योर हो? अच्छा, कुछ टीचर इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जगह लिख देंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू फैक्टर भी लिख सकते हैं कई लोग। सर ये क्या बात हुई सर, ये कोई तुक तो होनी चाहिए नाम की। बिल्कुल है। आप बताओ, लैंड तो बेचारा फिक्स्ड है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है?
तो एक फैक्टर की वजह से जो रिटर्न आते हैं, इसलिए इसका नाम आ जाता है रिटर्न्स टू फैक्टर। तो रिटर्न्स टू फैक्टर आ जाए, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ जाए, इक्को ईगल है। समझ गए बात? बोलो मेरे साथ, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स input and output relationship when output is increased by changing the quantity of one variable factor, keeping other factors constant. According to this law, if more and more units of a variable factor are employed with fixed factor, total product initially increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and finally starts falling. आइए अब इसकी कुछ assumptions हैं, वो भी बोलिए, बोलिए मेरे साथ। Ratio in which factors of production are combined can be changed. चेंज हुई है नहीं हुई है? बोलो। रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। सेकंड बोलो, देयर इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। तो तुम शॉर्ट रन पढ़ रहे हो कि लॉन्ग रन? बोलो, देयर इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड बोलो, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। तो हमारी ये बच्चे, हमारी ये बच्चे, हमारी ये बच्चे, हमारे ये बच्चे सब एक जैसे, सब फूल हैं। फूल। लवन्या गुस्सा करिए बेटा, फूल फूल है बेटा, फूल है। ठीक है, चलो जी ध्यान लगाओ सब लोग, सब इक्वली एफिशिएंट है। अब फिर आपको वही आग आ गई, अबे जब सब इक्वली एफिशिएंट है तो ये यूनिट अलग अलग क्यों है? बताएंगे, ठंडा करके खाते हैं यार, बताएंगे क्यों है। बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाएंगे आपको। इनफैक्ट आप जो कहानी बोलोगे मैं उसमें ये डाल दूंगा लॉ ऑफ वेरिएबल। और बोलो, दुनिया की कोई भी कहानी मेरे को सुनाना, बुआ की लड़ाई हो गई मम्मी से, या किसी का कुछ हो गया, जो मर्जी बोलना, मैं सब में घुसा दूंगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, माई प्रॉमिस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजनिंग है इसकी, बहुत मजेदार है। बट उससे पहले जो उसका बेसिक है पेपर में, क्योंकि ना रीजंस कम आते हैं, सीधा ये एक्सप्लेन करने आ जाता है। तो मेरा अभी पहला थ्रस्ट है कि ये अगर एक्सप्लेन करने आ जाए तो आपने क्या क्या करना है। डेफिनेशन दी, अजम्पशन दी, टेबल बनाई, डायग्राम दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन दी। तो अब तक तीन हमने अजम्पशन कर लिया, चौथी भी करा रहा हूं, पहले दोबारा बोलो। रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। देयर इज शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, all the units of a variable factor are equally efficient। चौथी डेडली है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी और ये बड़ी काम की रहेगी, क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर सारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिखर जाता है। तो बोलिए, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। अब कई बच्चों का दिमाग यहाँ पे ज्ञानी भी तो बहुत है, पीपीसी में भी तो यही अजम्पशन थी सर, पीपीसी में भी यही थी। आपने बताया था अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तो पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या रख देते हैं, कांस्टेंट। वेल, तेरा दिमाग तो सही चल रहा है तेरी एज के हिसाब से, लेकिन यहां पर वैसी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अजम्पशन में लुक सेम, बट उसकी रीजनिंग बिल्कुल अलग होगी जब आप आईआर के रीजन पढ़ोगे, डीआर के रीजन पढ़ोगे और नेगेटिव रीजन के, नेगेटिव रिटर्न्स के रीजन पढ़ोगे। सो अब तक चार अजम्पशन हो गई। There is short period of production, technology does not change, all the units of variable factor are equally efficient, and the ratio in which factors of production are combined can be changed। ठीक है, वन लास्ट टाइम, फिर आपसे याद कर, आपको याद कराते हैं बुक से, फिर आप इनको सुनाना। बोलिए, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स input and output relationship when output is increased by changing the quantity of one variable factor, keeping other factors constant. According to this law, if more and more units of a variable factor are combined with fixed factors, total product initially increases at an increasing rate, then increases at diminishing rate, and finally starts falling। तो आप स्कूल में जब इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो मैंने लास्ट में लिखवाया है उसी पे ज्यादा आपके टीचर्स का थ्रस्ट